राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाऊंगी। उत्पन्ना एकादशी अगन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। शक्ति प्रगति रखनारी का रूप उत्पन्ना के नाम से सारे रंग और भूप। श्री कृष्ण जी की एकादशी का महत्व समझाने पर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने उत्पन्ना एकादशी को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य फल से भी अधिक पुण्य फल वाली क्यों कहा है? मुझे समझाकर कहिए। तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मूर नाम का एक महाभयंकर दैत्य था। उस दैत्य के कारण सभी देवी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं को हराकर उनके लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था और उनको उनके लोगों से बाहर निकाल दिया। तो सभी के सभी देवता दुखी हो गए और भगवान इंद्र तथा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लोग मूर दैत्य के द्वारा अत्यंत दुखी हो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपा कर आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, मैं इस समय एक ऐसी घोर तपस्या कर रहा हूँ जिसमें क्रोध व हिंसा करना वर्जित है। अंततः आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में जाइए और उनसे विनती कीजिए। ऐसा करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। तब इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर जाते हैं, जहाँ भगवान श्री हरि शयन कर रहे थे। वहाँ पर सभी देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। हे देवों के देव, आपको बारंबार प्रणाम। हे मधुसूदन, हे दैत्य संहारी, हे कमल नेत्र, हे जगन्नाथ। समस्त देवता दैत्यों के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अंततः हे दीनानाथ, आप अपने शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं इस संसार के कारक और कर्ता है। आप ही इस जगत के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता है। आप ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हो। आप सर्वव्यापक अंतर्मय सूर्य, चंद्र, अग्नि, हिम्य, तंत्र, मंत्र हो। आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो। हमको इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सो हे दीन बंधु, अंततः आप हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया है जिसने सारे देवी देवताओं को दुख दिया है और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्मा वंश में नाड़ीजंग नामक एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मूर दैत्य हुआ, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया है। वह चंद्रावती नगर में रहता है, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीतकर स्वयं ही लोकपाल बन गया है। उसने ही देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हे करुणा सिंधु, आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हम देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने कहा, आप सब उस नगर में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं भी शीघ्र वहां आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रवती नगर में आकर मूर असुर से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायतार्थ वहां जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु के वहां पहुंचते ही अनेक
राक्षस अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर श्री भगवान से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने भी अपने गदा चक्र से राक्षसों के अनेक अस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्युलोक पहुंचाने लगे। किंतु दैत्यराज मूर निर्भीकता से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान के द्वारा छोड़े गए सभी शस्त्र मूर दैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर मल्लयुद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि उस राक्षस से 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु सफल न हो पाए। तब अंत में भगवान श्री हरि शांत हो हेमावती गुफा में भद्रक आश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी मूर दैत्य उन्हें मारने के लिए वहां आ पहुंचा। वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु को सोया हुआ देखकर दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मारकर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ही वो दैत्य भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही भगवान श्री हरि के शरीर से एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई और वो कन्या दैत्य के साथ युद्ध करने लगी। दैत्य भी उसके साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य क्रोधित हो उस कन्या के साथ मल्लयुद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण वह दैत्य मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। मूर दैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग गए। जब भगवान विष्णु नींद से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने आपके देह से उत्पन्न होकर इस दैत्य का अंत कर दिया। यह सब कुछ सुनकर भगवान श्री हरि ने उस कन्या से मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। उस कन्या ने यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पापों का नाश हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि और आधा फल एक समय भोजन करने से प्राप्त होए। इस व्रत को करने वाला धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को वास करे। कृपा सिंधु, आप मुझे यह वर दीजिए। कन्या की यह बात सुनकर भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु उसे यह भी कहते हैं कि तुम आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी भी रखा जाएगा। आज से तू मुझे तीज, आठों, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय होगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वर देकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या भी यह वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। हे अर्जुन, इसी कारण इस व्रत को करने का फल सभी तीर्थों के फल से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत से शत्रुओं का नाश होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष को प्राप्त होकर व्यक्ति विष्णु लोक में निवास करता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा के महत्व को सुनकर व्यक्ति विष्णु लोक को पाकर सुख भोगता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कृष्ण अर्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी महत्व प्रथमो अध्याय समाप्त। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @कृष्ण प्रेमिका कृतिका। राधे राधे, हरे कृष्ण।